वेलकम टू ऑनलाइन स्टेनो OSM सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब ठीक ही होंगे। आउटलाइन और PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए हमारी वेबसाइट की मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर और लिंक को फॉलो करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी। टोटल शब्द 450, स्पीड 70 से 80। टॉपिक भारत में हमले की बना रहा था योजना। डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट नाउ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शनिवार को अल कायदा के संदिग्ध आतंकी शमीम अंसारी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। पूर्णविराम। NIA अधिकारियों के अनुसार मुर्शिदाबाद के जलंगी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नंदपारा कालीगंज निवासी शमीम अंसारी को मुर्शिदाबाद न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया गया और उसको ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया है। पूर्णविराम। इसके बाद अब उसे दिल्ली में NIA की विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। पूर्णविराम। NIA ने केरल के एर्नाकुलम जिले तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के विभिन्न जगहों से 19 सितंबर को अल कायदा के 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। पूर्णविराम। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी शमीम अल कायदा मॉड्यूल का 10वां आतंकी है। पूर्णविराम। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्धों का संपर्क पाकिस्तान से है और इनकी नई दिल्ली समेत देश के कई सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की योजना थी। पूर्णविराम। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में हथियार, देश निर्मित अग्नियंत्र, स्थानीय स्तर पर निर्मित शरीर कवच, जिहादी साहित्य और विस्फोटक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले साहित्य बरामद किए गए हैं। पूर्णविराम। वे दिल्ली NCR, कोच्चि और मुंबई सहित कई स्थानों पर हमले की योजना बना रहा थे। पिछले हफ्ते 9 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद जारी एक बयान में NIA ने कहा, प्रारंभिक जांच के अनुसार इन व्यक्तियों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित अल कायदा आतंकवादियों द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया था और दिल्ली सहित कई स्थानों पर हमले करने के लिए प्रेरित किया गया था। पूर्णविराम। इस उद्देश्य के लिए मॉड्यूल सक्रिय रूप से धन उगाने में लगा हुआ था और गिरोह के कुछ सदस्य हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करने की योजना बना रहे थे। पूर्णविराम। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को कहा कि हमें हमारे हितों की रक्षा करने में
अपने सशस्त्र बलों पर और उनकी क्षमता पर विश्वास करने की जरूरत है। पुण्यराम जयशंकर ने कहा कि चीनियों से बातचीत करने में प्रणाली, सैन्य कमांडरों और कूटनीतिक माध्यमों की क्षमता में भी विश्वास रखने की जरूरत है। पुण्यराम पूर्वी लद्दाख में सीमा पर स्थित के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने एक चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि आप जानते हैं कि यह एक खास तरीके से होने वाला है। पुण्यराम कुछ चीजें होगी जो चीन ने की है। पुण्यराम कुछ प्रतिक्रिया होगी जो भारत ने की है। पुण्यराम दरअसल बातचीत जारी है। पुण्यराम उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मीडिया हर चीज जानने के लिए विवश है, लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविक जीवन कुछ अलग है। पुण्यराम इसलिए कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में है। पुण्यराम वहां एक जटिल जमीनी स्थिति है। पुण्यराम उन्होंने कहा कि हमें हमारे हितों की रक्षा करने में हमारे सशस्त्र बलों पर और उनकी क्षमता पर विश्वास करना होगा और स्पष्ट रूप से प्रणाली की क्षमता में विश्वास रखना होगा। मेरा मतलब चीन के साथ बातचीत करने में सैन्य कमांडरों और कूटनीतिक माध्यमों दोनों से है। पुण्यराम उन्होंने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं करें। पुण्यराम दोस्तों, बैक टू बैक सेकंड डिक्टेशन में आपका स्वागत है। टोटल शब्द 450, स्पीड 80 से 90। आज का टॉपिक बिना लक्षण वाले मरीजों को दोबारा संक्रमण का खतरा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। दुनिया भर में कोरोना के दोबारा संक्रमण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पुण्यराम यह कहा जा रहा है कि ऐसे मामले दुर्लभ होते हैं। पुण्यराम अभी तक की रिपोर्ट यह भी बता रही थी कि दोबारा संक्रमण कम खतरनाक है। पुण्यराम लेकिन देश में हुए पहले अध्ययन में यह दावा किया गया है कि दोबारा संक्रमण पहले से कहीं ज्यादा घातक हो सकता है। पुण्यराम क्योंकि दूसरी बार संक्रमित मरीजों के शरीर में वायरस की संख्या पहले से ज्यादा पाई गई है। पुण्यराम यह अध्ययन संभवतः पूरी दुनिया का पहला अध्ययन है जो 2 बिना लक्षणों वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर किया गया है, जिन्हें कुछ ही महीनों के भीतर दोबारा कोरोना संक्रमण हुआ। पुण्यराम दोनों व्यक्तियों में दोनों बार कोई लक्षण नहीं दिखे। पुण्यराम यह घटना भी विश्व की पहली है। पुण्यराम इस अध्ययन में बाकायदा इनमें पाए गए कोरोना वायरस की जेनेटिक संरचना का अध्ययन किया गया। पुण्यराम नतीजे और भी चौंकाने वाले हैं। पुण्यराम मेडिकल जर्नल क्लिनिकल इन्फेक्शस डिसीज में प्रकाशित शोध के अनुसार नोएडा के एक अस्पताल में कार्यरत 25 साल के पुरुष तथा 28 वर्ष
की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रूटीन जांच में क्रमशः 5 और 17 मई को कोरोना संक्रमित निकले। पूर्णविराम उपचार के बाद 13 और 27 मई को दोनों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। पूर्णविराम दोनों में कोई लक्षण नहीं थे। पूर्णविराम इसके बाद इन दोनों कार्मिकों की रूटीन जांच में 21 अगस्त एवं 5 सितंबर को फिर से कोरोना संक्रमित पाया गया। पूर्णविराम उपचार के बाद 14वें एवं 6वें दिन इनकी रिपोर्ट फिर से नेगेटिव पाई गई। पूर्णविराम दोनों मामलों का CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा तथा एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के शोधकर्ताओं ने गहन अध्ययन किया। पूर्णविराम दोनों संक्रमणों के दौरान वायरस के RNA की जेनेटिक संरचना का भी अध्ययन किया। पूर्णविराम इसके 2 चौंकाने वाले नतीजे निकले हैं। पूर्णविराम पहले के संक्रमण की तुलना में दूसरी बार दोनों मरीजों में वायरल लोड ज्यादा पाया गया। पूर्णविराम वायरल लोड जितना ज्यादा होता है बीमारी उतनी ज्यादा घातक हो सकती है। पूर्णविराम पहले संक्रमण में मरीज में पहली बार वायरल लोड 89.08% था, जो दूसरी बार 99.96% हो गया। पूर्णविराम दूसरे मरीज में यह 85.60 से बढ़कर 92.14% हो गया। पूर्णविराम दूसरे एक मरीज में वायरस की जेनेटिक संरचना में बड़ा बदलाव देखा गया। पूर्णविराम यह बदलाव संक्रमण को बेअसर करने वाली एंटीबॉडीज के खिलाफ वायरस में प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने का संकेत देता है। पूर्णविराम प्रश्न यह है कि जब दोबारा संक्रमण घातक है तो दोनों मरीजों में लक्षण क्यों नहीं दिखे? पूर्णविराम संभवतः उनके शरीर के मजबूत प्रतिरोधक तंत्र की वजह से ऐसा हुआ। पूर्णविराम समाप्त।